सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण पर्व के विषय में हम देखने जा रहे हैं, जो लेवी व्यवस्था के 23वें अध्याय में, जैसा मैंने कल बताया था कि परमेश्वर स्वयं ने कहा कि ये पर्व मेरे लिए मनाना। और इसी पर्व में जो आज की कड़ी है वो 23वां अध्याय लेवी व्यवस्था का, उसका चौथी आयत से जो है मैं आगे पढ़ा हूं। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। और 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। पहले महीने के 14वें दिन को जो महत्वपूर्ण फसह का पर्व आरंभ हुआ था, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक में उसके 12वें अध्याय में पाया जाता है, हम वहां से भी पढ़ेंगे। और 15वें दिन से 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व, जो इससे लगा हुआ होता था 7 दिन के लिए, वो पर्व था। सो फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व जो है साथ साथ है। और प्रभु ने कहा, स्वयं ने कहा कि इन्हें मनाया करना हर साल। ये वार्षिक पर्व थे। और वार्षिक पर्व की शुरुआत फसह से होती थी। और जो फसह का डिटेल है वो है निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय, उसकी कुछ आयतें मैं आपके लिए जो है पढ़ रहा हूं, और मेरे साथ निकालें। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय, उसके पहली आयत से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, किसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का न हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इसी महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और हथेलियों समेत आग में भूंज कर खाना। कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से जो कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर यह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र के लोगों को मारूंगा, तब यह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। और ये पर्व के विषय में जो है पूरा अध्याय है, हमने यहीं तक पढ़ा। और इसका
जो डिटेल है, परमेश्वर ने कहा कि ये पर्व हमेशा मना, हर वर्ष मना, और ये कलीसिया में भी, इवन स्वर्ग में भी इस पर्व की चर्चा की गई। वो कैसे, कहा, आए मेरे साथ। पासओवर यानी फसह का त्योहार, और जैसा मैंने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार था, जो पुराने नियम में आपको याद होगा कि 10वीं विपत्ति यहां से आरंभ हुई थी, और 10वीं विपत्ति की, इस विपत्ति के बाद में इजराइल का छुटकारा हुआ, मिस्र से कनान की ओर वे चल पड़े। लेकिन ये त्योहार जो है, फसह का त्योहार या फीस्ट ऑफ पासओवर, ये पीढ़ियों तक परमेश्वर ने स्मरणार्थ के रूप में मनाने की आज्ञा दी, जिसका वर्णन हमने लेवी व्यवस्था की पुस्तक में देखा, 23वां अध्याय 4 आयत, और जिसका पूरा वर्णन जो है 12 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 1 से 51 आयत तक है। और आज भी फसह का त्योहार जो है बड़े उत्साह के साथ में जो है मनाया जाता है, और इसकी एक एक डिटेल जो है वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है, कलीसिया को प्रकट करती है। इसीलिए ये देखें, ये फसह का जो है सेलिब्रेशन उस समय में, पुराने समय से लगा करके ये आधुनिक जो है फसह का त्योहार, और इस रीति से जो है फसह का त्योहार जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को, उसके पुनरुत्थान को, और जो अख़मीरी रोटी है उसके पाप रहित होने को बताता है। और फसह जो है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, और उसके साथ में जो जैसी फसह खत्म होता था तो अगला त्योहार 7 दिन के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने और फर्स्ट फ्रूट, पहली फसल का त्योहार, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताता। सो ये वो सारी चीजें थी जिसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये सात पात, कैसे ये दूसरी चीजें जो है एक साथ खाई जाती थी, और इनका भी क्या महत्व था। तैयारी के साथ खाते थे, खड़े रह करके, जैसे सैनिक लोग जल्दी में खा रहे हों, वैसे इस प्रकार से ये पर्व में एक विधि थी इसको खाने की। और जो है प्रत्येक घर के जो है लैंटर्न पर और चौखट पर जो है मेमने का लहू लगाया जाता था, और ये हिसप या यूं कहें कि एक प्रकार का ब्रश जो था, इसके जरिए जो है ये लहू लगाया जाता था मेमने का। और परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस लहू को देख करके इस घर को छोड़ जाऊंगा, इसके अंदर कोई मृत्यु नहीं आएगी, और जिस घर में ये लहू लगा हुआ न मिलेगा, उस घर में चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, वहां का पहलौठा मर जाएगा। और नए नियम में और इवन प्रकाशित वाक्य में भी इसका वर्णन आया। ये वो सात पात जो थे, प्लस मांस था, रोटी थी, ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने फसह की तैयारी करी, और उसी रात जो है जैसा फसह का मेमना बलि किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और उनका बलिदान किया गया। ये लहू जो है प्रत्येक इजरायली घरों में एक चिन्हानी था, और छुटकारे की वो प्रक्रिया थी। ये
अलग अलग प्रकार की रोटी, मेमना जो है बलिदान किया गया, और वो मेमना नए नियम में कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह। गोधूली के समय, शाम के समय प्रभु यीशु मसीह भी, उनकी मृत्यु लगभग 3 बजे के करीब हुई, और इसमें कड़वे साग पात, अखमीरी रोटी और ये सब खाना, और अखमीरी रोटी जो है पाप रहित जीवन को बताती थी। और ये जो है त्योहार के रूप में आज तक कितने हजारों साल बाद भी आज भी ये मनाया जाता है। और जैसे फसह का पर्व जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बताता, और अखमीरी रोटी उनके पाप रहित होने को बताती, प्रथम फल, फर्स्ट फ्रूट जो है उनके मरे हुओं में से जी उठने को बताता है। पेंतिकोस का पर्व जो है वो पवित्र आत्मा के उतरने को बताता है। तुरियो का पर्व जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताता है। डे ऑफ एटोर्निमेंट, ये जजमेंट को जो आने वाले समय में इस पृथ्वी का होने वाला है उसको बताता है। और टेबरनेकल जो है हमारे स्वर्गीय जीवन को बताता है। सो ये वो महत्वपूर्ण पर्व थे जिनका अपना महत्व था। और जो है इस अपने में से जो है खमीर को दूर करो और अखमीरी हो जाओ, पवित्र हो जाओ और परमेश्वर की मेज के पास आओ। सो ये वो तरीके थे। इवन अलग अलग कलर जो है ये भी प्रकट करते थे इस होली वीक को। और कब प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर उनका आना हुआ, ये सब इस गणना के अनुसार है, इस गणना के अनुसार है। जैसे प्रभु यीशु मसीह की जो है एंट्री हुई, फिर कौन सा महीना था, कौन सा समय था, कौन सा वार था, और जो है बछड़े का सिलेक्शन, और प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को शुद्ध किया, फिर जो है वो फसह का मेमना घरों में लाया। उस स्त्री ने पात्र तोड़कर जो है प्रभु का अभिषेक किया, और यहाँ पर वो फसह शुरू हुआ, और वो मेमना प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो है क्रूसित हुआ। ये क्रूसिफिकेशन, ये उनका गाड़ा जाना, ये उनका जो है जी उठना, और इसके बाद जो है उनका वापिस आना। सो ये कौन से दिन जो है पाम संडे से लगा करके रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के दिन तक कौन सी तारीख, कौन सा समय जो है, ये कैलकुलेशन उसी के है। और ये हमें प्रभु के आगमन के बारे में भी बताते हैं। सो ये अखमीरी रोटी थी जिसमें खमीर नहीं मिला होता था, और खमीर मिल जाए तो वो ब्रेड जो आज हम बोलते हैं वो हो जाती थी। सो ये ब्रेड ऐसी थी कि जिसमें खमीर नहीं मिला। और ये ग्रेप जूस जिसे हर फसह पर जो है प्रभु की लहू के रूप में, प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में प्रभु ने इसे यूज किया। और ये जो है आज तक जो है कलीसियाओं में, चर्चों में जो है उपयोग में लाए जाते हैं। और ये वो महत्वपूर्ण सप्ताह जो ये वो दुर्भोग सप्ताह का हर दिन जो है यहाँ बताया गया है कैसे प्रभु का आगमन हुआ उस गतसमनी बाग में, यरूशलेम में, और कैसे
जो है गुलगत्था तक प्रभु ने अपनी यात्रा को पूरा किया। सो ये फसह, ये अख़मीरी रोटी का पर्व और ये रिजरेक्शन का या पुनरुत्थान का दिन, सो अलग अलग तरीके से जो है ये कैलकुलेशंस, ये गणितज्ञ और ये स्टैटिक्स, ये जो है प्रतीकात्मक चिन्ह के रूपों में ये वो रोटी, अख़मीरी रोटी, ये कड़वे साग पात और जो है भुंजा हुआ मीट, ये सब अपने आप में जो है महत्व लिए हैं, जो हम देखने जा रहे हैं। ये वध किया हुआ मेमना, जिसके लिए जो है 5वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में कहा गया कि परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जो पुस्तक है उसको लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य कौन है? तो स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक भी आदमी, एक भी स्वर्गदूत खोलना तो दूर, उस पर दृष्टि डालने के योग्य भी न मिला। तब मेमना जो फसह किया गया था, जो बलिदान किया गया था, वो इस योग्य था कि उस पुस्तक को ले और उसकी मोहर तोड़े, और हर मोहर तोड़ने पर जो है, खुलने पर जो है एक घटना जो है घटित होने लगी थी, जिसे आप डिटेल में यदि देखना चाहते हैं तो हमने आप YouTube पे SGB जो है टाइप करके उसमें वो देख सकते हैं। पुराने उसमें हमने YouTube पे ये सारे प्रकाशित वाक्य के जो अध्ययन को है वो डिटेल में मैं ओरिजिनल शब्दों के बताया हुआ है। सो 5वां अध्याय यदि आप खोलेंगे, वहां आपको इस मेमने के बारे में भी मिल जाएगा। ये विभिन्न प्रकार के जो है सेलिब्रेशन थे, जो प्रभु के इस प्रथम और द्वितीय आगमन से संबंधित थे। और जैसा ये थाली सजाई जाती है आज भी उस फसह के पर्व के सेलिब्रेशन, और फसह का पर्व जो है पुराने नियम में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, और इसके बाद छुटकारा हुआ था। इसके बाद जो है इजरायली हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से छूट गए इस बलिदान के बाद। सो हैप्पी पास ओवर, हैप्पी फसह हम कहें, और हम आगे देखेंगे पूरा परिवार, पूरा कलीसिया जो है इस फसह पे शामिल होती थी। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, ये उनकी महायाज की यात्रा को, उनका लहू जो है अब विश्वासियों पर, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये फसह का पर्व जो है मनाया था। सो ये वो विभिन्न कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार, फसह का पर्व, फिर उसके बाद अख़मीरी रोटी का पर्व और पहली फसल का पर्व, ये तीनों त्योहार जो है हो चुके। पेंतिकोस का परिवार पर्व जो है वो जो है जारी है, और जो आने वाला समय है वो तुरियों का और जजमेंट का और तंबू का, ये तीन प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बताते हैं, जो होने वाला है, जो होने वाला है। सो ये वो संक्षेप में चार्ट के रूपों में जो है बताया गया है। और लास्ट सफर के नाम से जो है ये वो त्योहार आज भी कलीसियाओं में मनाया जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के समय में वे चेले बैठे हुए और वे सब फसह के त्योहार को मना रहे हैं। सो ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं फसह के त्योहार को मनाते हुए, और हमें याद है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में प्रभु अपनी जगह से उठे और अपने
चेलों के पांव उन्होंने धोए, ये बताने के लिए कि गुरु होते हुए भी मैं यदि तुम्हारे पांव धो सकता हूं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। प्रभु हमारा लोगों के पांव धो सकता है तो हम तो लोग ही हैं, हम तो पृथ्वी के लोग हैं। वो स्वर्ग का होकर के पृथ्वी के लोगों के पांव धो रहा। हमें एक उदाहरण दीजिए कि जैसा वो दीन है, नम्र है, वैसा हम नम्र और दीन बने। और उस रात प्रभु ने वो प्रभु भोज की स्थापना करी जो आज तक जो है चली आ रही है। जैसा हमने देखा कि कैसे जो है परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था जो है स्थापित करी इस महापर्व के लिए, और आज तक कलीसिया में जो है ये पर्व जो है मनाया जाता है। और ये छुटकारे का पर्व था जो वसंत ऋतु में आता था, और यहां से पर्वों की शुरुआत होती थी। और इसके साथ जुड़ा हुआ 7 दिन का अखमीरी रोटी का पर्व भी होता था। और जो है लोग अखमीरी रोटी के लिए तंबू में आकर के जो है वो रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि आम दिनों में यरूशलेम की जो जनसंख्या थी वो करीब 50,000 थी, लेकिन इस फसह के समय में वो करीब 5 से 7 लाख लोग इकट्ठा हो जाते थे। और जो है ये पर्व जो है इसका डिसीजन जो है चांद के अनुसार होता है। 23 मार्च के बाद में जो पूरा चांद होता है, और वो शुक्रवार यदि होता है, उस फुल मून के बाद में, पूरे चांद के बाद में जो शुक्रवार होगा वो शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे होगा। इस डेट का निर्धारण ऐसे होता है। और फसह का मतलब होता है पास्ता। पास्ता मीन्स पास ओवर, फसह। और जो है ये पुराने नियम में जो है उद्धार को प्रकट करती है। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा फसह है, वो बछड़ा जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। और ये जो है छुटकारे का प्रतीक है। एक लेम लेना, एक भेड़ या बकरी में से एक जो है बलिदान के लिए लेना, और ये बलिदान हमारे प्रभु यीशु मसीह का, वो ब्लेमलेस हो, दोष रहित हो, और उसका खून, उसका रक्त लोगों को बचाव करेगा, उनका बचाव करेगा। और जो है सिर्फ उसका रक्त नहीं, वरन उसको लगाना अपने घरों के साइड पोस्ट में और लेंटर पे ऊपर। और जो हमने वो देखा था कि घरों के ऊपर जो है वो जो है जिस छड़ से लगाया जाए वो कुछ और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस और जो है ये वो बताता है। और उस बछड़े को खाना पहला चीज उद्धार, दूसरा चीज कम्युनियन, तीसरा चीज आराधना करते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए, चौथा चीज जो है सर्वेंट, और रिमेन अनलीवन, दोष रहित होना, खमीर रहित होना। खमीर के साथ नहीं, जैसे मैंने बताया कि यदि खमीर जो है जीवन में, जैसा प्रभु ने कहा कि थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा पाप
पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है, वैसे ही थोड़ा सा पाप पूरे जीवन को तहस नहस कर देता है। और ये वो प्रक्रिया थी। इन्हें जो है कड़वे साग पात के साथ खाना, इसमें जो मांस है उसको न तो कच्चा न उबाल करके, वरन भूंज करके खाना, कुछ भी छोड़ना नहीं, इसको तेजी से खाना, इसकी कोई जो है बलिदान की कोई भी हड्डी तोड़ी न जाए। और इसे ऐसे खाना जैसे तुम जो है सफर में जाने वाले, इसके लिए ड्रेसअप होना, खड़े रह करके जो है तेजी से, क्योंकि ये यहोवा का पर्व होगा। और इस मंथ के, इस माह का ये माह तुम्हारे लिए पहला माह गिना जाए। इजरायली लोग मिस्र में रहते रहते वहां की सारी विधियां सीख गए थे। सो परमेश्वर ने कहा ये महीना तुम्हारे लिए पहला महीना ठहरे, अर्थात पुराना जीवन भूल जाओ, अब जो कुछ है वो यहां से शुरुआत, जब जागे तब सवेरा। तब परमेश्वर ने कहा कि ये नया दिन होगा, नया माह होगा। और जब भी परमेश्वर के पास आए वो कोई डिले नहीं, वो कोई डिले नहीं। और इस महीने के 10वें दिन को और आयत नंबर 3 में जो है लिखा है, और उसको 14वें दिन के शाम तक रखना और गोधूली के समय उसे जो है बलिदान करना। और ये जो है 10वां दिन 10 कुंवारियों को बताता, 10 कमांडमेंट को बताता, 10 डिग्री जो है सूर्य जो है पीछे चला गया था, 10 तरंगों को बताता, 10 दिन जो है परखे जाने को बताता है। उस पशु के 10 सिंग थे, 10 सिर थे, 10 जो है क्राउन या मुकुट थे, 10 जो है लॉ को, जजमेंट को, डिसीजन को बताता। ये 10वां दिन, और 10वां दिन से 14वें दिन तक जो है, जैसा मैंने बताया 23 मार्च के बाद में जो फुल मून होगा, पूरा चांद होगा, उसके बाद वाला शुक्रवार शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे होगा। सो यदि वो 23 मार्च को ही पूरा मून है, पूरा चांद है, और उसी दिन शुक्रवार है, तो 23 मार्च को जो है गुड फ्राइडे होगा। सो जो है जैसा हमने देखा कि हिब्रू कैलेंडर चांद के अनुसार होता है, और 28 दिन का उनका कैलेंडर होता है। और आपको एक और चीज मैं बताऊं कि 14वें दिन को, इसी तारीख को, जब हम नूह के जहाज के बारे में पढ़ रहे थे, तो नूह का जहाज जो है 17वें दिन टिक गया। और आपको बताऊं 14वें दिन मसीह यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, और 17वें दिन जी उठे। नूह का जहाज भी कैसे प्रभु यीशु मसीह को बताता था, वो तारीखें कैसे बताती थी, वो फसा कैसे प्रभु यीशु मसीह को बताता था। एक एक चीज प्रभु की जो है परफेक्ट और जो है फिर प्रत्येक घर में से एक एक जो है बछड़ा उनके परिवार की गिनती के अनुसार लेना। क्यों? और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता, और एक एक गिनती
जो है एक एक व्यक्ति के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। मतलब उसमें बच्चों को छोड़ देना तो नहीं, उसमें स्त्रियों को छोड़ देना तो नहीं, उनको भी काउंट करना, क्योंकि प्रभु का लहू सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सब के लिए, अन्य जातियों के लिए भी हम आगे देखेंगे। और तुम्हारा बछड़ा जो है दोष रहित, पहले वर्ष का नर, और उसे चाहे भेड़ में से चाहे बकरे में से लेना। और देखिए, भेड़ चुनी हुई, बकरे जो है अन्य जाति। और हम सब दुनिया में क्रिश्चियनिटी कहां से? इन बकरों के द्वारा। चुने हुए कौन है? चुने हुए तो इजरायली है, चुने हुए तो इजरायली है। और प्रभु ने कहा चाहे भेड़ में से लेना, चाहे बकरों में से, लेकिन वो दोष रहित। और हमारा प्रभु यीशु मसीह दोष रहित, पहले वर्ष का नर, पहले वर्ष का नर, पहलौठा। और गोट और सीप, जैसा मैंने बताया, बकरे जो है अन्य जातियों को प्रकट करते हैं। और प्रभु ने ये डिफरेंस नहीं करा कि इजरायली लोग या गैर इजरायली लोग, स्त्री, पुरुष, स्वामी, दास, ऊंचे, नीचे, गोरे, काले, सब के लिए प्रभु का लहू जो है बहाया गया। और जो है प्रभु ने जैसे यहां लिखा है कि कोई डिफरेंस नहीं रखा। अब मसीह में कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक है, सब एक है। इसीलिए जजमेंट के समय में भी सबसे हिसाब मांगा गया, सबसे हिसाब मांगा गया, क्योंकि प्रभु ने अपना लहू जो है सबके लिए बहाया, सबके लिए बहाया। और प्रभु ने जब कोई फर्क नहीं रखा तो हम क्यों फर्क रखें? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर के बुलाता हूं। मेरी और भी कई भेड़ें हैं जो अभी तक नहीं आए, उन्हें भी लाना है, उन्हें भी लाना है। सो ये हमारे प्रभु का आह्वान है। और पहले वर्ष का नर जो है वो सीनलेस हो, पाप रहित हो। और पृथ्वी पर कोई पाप रहित नहीं, सब में कुछ न कुछ कमियां घटियां सिवाय परमेश्वर के। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया और इस पृथ्वी पर जो है मानव का चोला, मानव शरीर के रूप में आया। और वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह। और उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया और उसे 14वें दिन के शाम तक रखना और 14वें दिन के शाम को जो है उसे बलिदान करना। 5 दिन, 10वें दिन से 14वें दिन तक 5 दिन, और 5 दिन क्या बताते? ग्रेस को बताते, 5 पिलर को बताते। और वो ये कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया से हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और हमने देखा था ये 5 का महत्व जो है बहुत सारी जगह जो है 5 का 5, इसके पहले हमने 5 जो है बलिदान देखे, वो 5 बलिदान, 5 पिलर जो मूसा के तंबू में पर्दों को संभाले हुए थे। सो जो रथ थे उसको अपने घरों के दोनों पोस्ट और ऊपर की लैंटर्न पे लगा। रथ को हमने देख लिया और दोनों साइड और लैंटर्न को, इसको पांव के नीचे नहीं रखना, पांव के नीचे नहीं रखना। ये उस रथ
की जो है इंसल्ट होगी। और जो है इसीलिए साइड में और अपने सिर के ऊपर परमेश्वर का जो स्थान है वो आपके सिर के ऊपर, नीचे नहीं, नीचे नहीं। और जो है प्रभु ये चाहता है। फिर उसके बाद 8वीं आयत में लिखा है कि उसे जो है उसी रात को मांस को आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। 3 चीज थी। मांस जो है वो जो है भूंज कर खाया जाए। क्यों भूंज कर खाया जाए? क्योंकि जो है मिस्र में मिस्री लोग जो है, जो कच्चा मांस था या उबाल कर जो मांस था वो अपने देवी देवताओं को चढ़ाते थे। तो परमेश्वर ने ये कहा कि भूंज कर खाना, कच्चा व उबाल कर नहीं। मतलब परमेश्वर को किसी और देवी देवता के साथ मिक्स नहीं करना। फिर अखमीरी रोटी, जैसे मैंने बताया, खमीर जो है पूरे पाप को प्रकट करता है। खमीर नहीं होना उस रोटी में। और तीसरा चीज कड़वे साग पात। कड़वा साग पात क्या बताता है? कड़वा साग पात जो है मिस्र की गुलामी को बताता है। मनुष्य को यह बताता है कि तुम्हारा पुराना जीवन कैसा था और तुम कहां थे, तुम नरक में जा रहे थे। ये कभी नहीं भूलना, ये कभी नहीं भूलना। और ये कड़वा साग पात ये बताता है कि जो कड़वा जीवन है वो परमेश्वर ने तुम्हें अनंत जीवन में बदल दिया। और जैसा मैंने बताया, कच्चा जो है मांस नहीं खाना, क्योंकि वे जो है अन्य देवी देवताओं को मिस्री लोग चढ़ाते थे। वो भुना हुआ भी नहीं खाना, भूंज कर खाना। वो ये कि परमेश्वर को किसी अन्य देवी देवताओं के साथ मिक्स नहीं करना। और उसको सिर, पांव और अतड़ियों समेत खाना। इसका मतलब क्या? ये परमेश्वर का वचन है। कई लोग परमेश्वर के वचन को बीच बीच में से अपने मतलब के लिए निकाल करके पढ़ लेते हैं और इवन अपनी गलतियां छुपाने के लिए भी परमेश्वर के वचन को कोडिंग करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। परमेश्वर ने बोलता है सिर और पांव, तो उत्पत्ति से लगा के प्रकाशित वाक्य तक और उसके अंदर की बातें। और यही चीज कि तेरे मुंह में मधु से मीठी तो लगेगी जब तू खाएगा, लेकिन तेरे पेट में ये कड़वाहट पैदा करेगी। सो जो है मुंह से वचन बोलना तो आसान है, लेकिन उसे पचाना बड़ा मुश्किल है। और पूरा पूरा वचन, पूरा पूरा वचन। और जो है हमें ये चाहिए कि हम समझे और उसे सुबह तक पूरा समाप्त कर देना। जो बच जाए उसे जला देना। ये जो मांस था वो प्रभु की देह को प्रकट करता था। ऐसा ना हो कि प्रभु की देह की इंसल्ट हो, उसका अपमान हो। और जो कुछ बच जाए उसे सुबह तक जो है खा लेना। और जो है प्रभु हमसे ये बोलता है कि और जब तुम खाओ तो तैयारी के साथ अपने कमर को कसे हुए, अपने हाथों में लाठियां लिए हुए और पांव में जूती पहने, तेजी से खाना, फुर्ती से खाना, क्योंकि वह तो यहोवा का पर्व होगा। और आपको बता दो, इफिसियों के 6वें अध्याय में भी उद्धार का तो विश्वासियों को चर्च में कहा गया कि हर एक व्यक्ति जो है उद्धार का तो धार्मिकता की झिलम, सत्य का प्रतिबंध, सत्य का बेल्ट
पांव में मेल के सुसमाचार के जूते, एक हाथ में विश्वास के ढाल जो, और दूसरे हाथ में पवित्र आत्मा या वचन की तलवार लेकर के हमेशा तैयार रहे, प्रार्थना करते रहे, जागते रहे। ऐसा इफिसियों में कहा गया, इफिसियों 6:10 में। नए नियम की कलीसिया, पुराने नियम की कलीसिया इजराइल में ये समान, जैसे यहाँ पर 4 चीजें थी। कमर को कसे, पांव में जूते पहने, हाथ में लाठी लिए, ये तो परमेश्वर का पर्व होगा। और यही चीज कलीसिया में। और जैसे एक आर्मी में ओबीडियंस और डिसिप्लिन होता, आज्ञाकारिता और अनुशासन होता, वैसे ही अनुशासन परमेश्वर की सेना में भी अपेक्षित है, जिसका कमांडर कोई और नहीं, जिसका कमांडर प्रभु यीशु मसीह सबसे आगे वो है। यदि आप प्रकाशित वाक्य में देखें तो वहां लिखा है, जिसके जांग पे लिखा हुआ था राजा का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो सबसे आगे था। उसके पीछे सारी सेना थी, और वो सेना जो है हम, वो लोग हम। और जो है, जब मैं उस रात में से, उस रात को मिस्र में से होकर के जाऊंगा, तब सब लोगों का न्याय करूंगा, सब लोगों का न्याय करूंगा। और जिस जिस घर में ये रक्त लगा हुआ होगा, वो घर में छोड़ जाऊंगा, वो घर में छोड़ जाऊंगा। क्योंकि, और यही चीज कि सिर्फ रक्त ही हमें बचाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7वां अध्याय में एक बहुत बड़ी भीड़ यूहन्ना को दिखाई गई। उसने, स्वर्गदूत ने यूहन्ना से पूछा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है और कहां से आए हैं? ये तो विभिन्न राष्ट्र से, विभिन्न भाषा बोलने वाला से, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्म के लोग हैं, ये कहां से स्वर्ग में आ गए? तो यूहन्ना ने कहा कि मैं नहीं जानता। तब जो है, सो ये रक्त ही है जो हम सबको बचाता है। तो यूहन्ना ने कहा कि प्रभु मैं नहीं जानता, ये कौन लोग हैं और कहां से आए? तब स्वर्गदूत ने कहा, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। ये विभिन्न जातियों से हैं, विभिन्न धर्मों से हैं, विभिन्न भाषा बोलने वालों से, हर देश से है, हर देश से है। सो ये कितनी महत्वपूर्ण बात, कितनी खुशी की बात जो है कि यदि वो प्रभु ने डिफरेंस क्या होता तो आज हमारा उद्धार नहीं हुआ होगा, और जो है हम अभी भी अपने पापों में फंसे हुए होते, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया। सो ये जो नियम था, आगे ये कहा गया है, कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। मतलब जिसने प्रभु को नहीं जाना वो इसमें शामिल नहीं होगा। और जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसका छुटकारा हो गया, वो प्रभु में जो है आ सकता है। और जो सेवक लोग हैं, जो गुलाम हैं, वो इसमें सहभागी हो सकते हैं, जिनका खतना हुआ, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा हुआ है, चाहे वे दास हो चाहे वे गुलाम हो, वे भी इस फसल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोई तीसरा जो है इसमें, जिसने प्रभु को नहीं जाना, वो शामिल नहीं होगा। ये क्या बताता है? जिन्होंने प्रभु को नकार दिया तो प्रभु ने भी उन्हें नकार दिया। और बहुत
अच्छी आयत है जहां हम समाप्त करने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, हमारा फसह मसीह है। क्राइस्ट इज आवर पासओवर। पुराने नियम में यह फसह जो है इतना महत्वपूर्ण था, और नए नियम की कलीसिया में हमारा फसह मसीह है। और प्रकाशित वाक्य में जैसा मैंने कहा कि ये चुने हुए और अन्य जाति लोग जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धो लिया है, वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वे अनंत जीवन पाएंगे, वे उद्धार पाएंगे, वे मोक्ष पाएंगे, वे नजात पाएंगे। सो फसह का पर्व जो है इतना महत्वपूर्ण था। सो आए प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें कि प्रभु के लहू के द्वारा हमारे जीवन जो है श्वेत, हमारे वस्त्र श्वेत, और हमारे जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य हो। आइए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए जो है फसह बने। आपने हम सब के लिए जो है अपने प्राण दिए। आपने कोई भेदभाव नहीं किया। आपने न सिर्फ इजराइलियों को वरन अन्य जातियों को भी अपने पास आने का मौका दिया। उनमें से हम जीवित गवाह हैं पिताजी। अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप जैसे परमेश्वर हमारे पिता है। प्रभु, आपका वचन कहता है कि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं वरन बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। धन्यवाद प्रभु इस कुर्बानी के लिए। होने दीजिए कि हम भी आपके प्रति फेथफुल बने रहें, विश्वास योग्य बने रहें, अपनी मृत्यु तक प्रभु, अपनी आखिरी सांस तक आपके कहलाते रहें। और आपका वचन कहता है कि आप अपने स्वर्गीय जीवन में अपने लोगों को लेंगे, वे सब जिन्होंने अपनी दृष्टि आपकी ओर करी और अपने वस्त्रों को आपके लहू में धोया। धन्यवाद प्रभु, जिसने कान दिए तो खुद भी सुनते हैं, जिसने आंख दी तो खुद भी देखते हैं, जिसने हमें हृदय दिया खुद भी सोचते समझते हैं। प्रभु, हमारे हृदय को ले, हमारे शरीर को ले, हमारे प्राण, हमारे आत्मा को ले, अपना बनाए प्रभु, और हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך ויעשם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.